चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बहुत जल्द चिकित्सा उत्पादों के लिए भारत लॉन्च करेगा आयुष हॉलमार्क वीजा श्रेणी की भी होगी शुरुआत, पीएम मोदी। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने रूस को चाय, चावल और दवाओं का निर्यात किया शुरू। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा के लिए जल्द बनेगी गाइडलाइन, बैटरी टेस्टिंग के भी बदलेंगे नियम। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने भरी उड़ान, पुतिन का पूरी दुनिया को न्यूक्लियर हमले का संकेत। भारत की बड़ी उपलब्धि, एयरफोर्स और नेवी ने किया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, सेकंड में टारगेट हुआ ध्वस्त। चीन की एक नहीं चली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे बीजिंग, ऑनलाइन होगा ब्रिक्स सम्मेलन। चंद्रमा के बाद अब मंगल ग्रह पर भी कॉलोनी बसाने की तैयारी, वैज्ञानिक घर बनाने की तैयारी कर रहे स्पेशल ईंटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले खुफिया एजेंसियां अलर्ट, सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूक्रेन से लौटे बिहारी छात्रों को रूस ने दिया ऑफर, वीजा दिलाने में भी मदद करेगी पुतिन सरकार। महंगाई का लगेगा एक और झटका, घर बनाना होगा महंगा, सीमेंट की कीमतों में बढ़त की तैयारी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों ने बढ़ाई टेंशन, सरकार ने किया दावा, पैनिक होने की जरूरत नहीं, सब कंट्रोल में है। गेहूं किसानों के लिए बम्पर मुनाफे का साल, रिकॉर्ड पैदावार के साथ ही मिल रही एमएसपी से ज्यादा कीमत। लगातार तीसरे महीने रिलायंस जियो ने खोए अपने कस्टमर्स, वहीं एयरटेल के यूजर्स में आया बम्पर उछाल। 10% से भी कम ब्याज पर 2 व्हीलर लोन दे रहे कई बैंक, सबसे कम बैंक ऑफ इंडिया का रेट। शिवसेना नेता संजय राउत बोले, प्रधानमंत्री लाउड स्पीकर पर राष्ट्रीय नीति बनाएं और पहले गुजरात, दिल्ली में इसे लागू करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में नफरत का बुलडोजर बंद कर बिजली संयंत्रों को शुरू करे सरकार। अमरनाथ यात्रा से पूर्व एलओसी के पार आतंकी शिविरों, लॉन्चिंग पैड में हलचल तेज, भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। दिल्ली में फिर से मास्क हुआ अनिवार्य, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच डीडीएमए की बैठक में हुआ अहम फैसला। यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में अब बनेगा 100 बेड का अस्पताल, हेल्थ सेक्टर के प्रेजेंटेशन में सीएम योगी ने तय किया लक्ष्य। भारत में बीते 24 घंटों में 65.7% उछाल के साथ सामने आई कोविड-19 के 2067 नए मामले, 40 लोगों की हुई मौत। यूएन ने रूस पर दिया बड़ा बयान, कहा पूर्वी यूक्रेन में आक्रमण ने युद्ध को और हिंसक और विध्वंसकारी बना दिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन पर लगा ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट ने दी दखल, कहा बरकरार रखे यथास्थिति। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अदनोम को पीएम मोदी ने दिया तुलसी भाई नाम, प्रधानमंत्री से गुजराती में पूछा था केम छो। डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, अब आतंकी वारदात के बाद ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते, कश्मीर में हालत पहले से कहीं ज्यादा बेहतर। जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी, मई के पहले हफ्ते में होगी यात्रा, द्विपक्षीय कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के जहांगीरपुर हिंसा में हुआ बड़ा खुलासा, 30 फोन नंबर खोलेंगे दंगे का सच। जंग के 56 दिन बाद रूसी रक्षा मंत्री बोले, यूक्रेनी सेना करे सरेंडर तो हम नहीं करेंगे कार्रवाई। राहुल गांधी की विदेश वापसी के बाद कांग्रेस का चिंतन शिविर, प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन प्लान पर भी होगा मंथन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कर्मों के आधार पर हुई है कार्रवाई, न कि जाति धर्म पर। नोएडा में सीएम योगी के आदेश के बाद प्रशासन हुआ सख्त, लाउड स्पीकर को लेकर 900 मंदिर मस्जिदों को नोटिस जारी। उत्तराखंड में धमीज सरकार ने नौकरशाही में किया बड़ा फेरबदल, 22 आईएएस अधिकारियों के विभाग को बदला गया। जहांगीरपुर में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, थम गई बुलडोजर की कार्रवाई। लखनऊ की मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज की गई कम, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सीएम योगी के निर्देश का किया स्वागत। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में फ्री बिजली के ऐलान पर सीएम भगवंत मान को घेरा, कहा कांग्रेस पार्टी हारी है, मरी नहीं। खरीफ के लिए उर्वरक संकट नहीं, रूस ने वक्त से पहले ही की सप्लाई, जरूरत से ज्यादा मिलेगी खाद।
बुलडोजर के एक्शन पर उठ रहे सवाल। दिल्ली के जहांगीरपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 घंटे बाद तक चलती रही तोड़फोड़। राजस्थान चुनाव की तैयारियों को लेकर जेपी नड्डा ने प्रदेश भाजपा नेता संघ की बैठक। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी रही मौजूद। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में हथियार सप्लायर गिरफ्तार। जहांगीरपुर हिंसा के दिन हथियार सप्लाई करने का शक। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी शोर पर लगे रोक। कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस। कवि ने सीएम मान को दी चेतावनी। कहा, तुम्हें भी धोखा देगा दिल्ली का आदमी। 2 वर्ष के अंतराल के बाद कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का हुआ आगाज। 2 दिवसीय समिट में 19 देशों के 250 प्रतिनिधि ले रहे भाग। IMF ने घटाया 2022-23 के लिए भारत का GDP ग्रोथ का अनुमान। कहा, महंगाई से नहीं मिलेगी जल्द राहत। पंजाब में पर्चा राजनीति पर मचा घमासान। कुमार विश्वास प्रकरण से भगवंत मान सरकार पर निशाना। यूपी में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सीएम योगी की टीम नो के साथ बैठा। कहा, कोविड प्रोटोकॉल के लिए करे जागरूक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को बताया अभिशाप। कहा, इसके कारण बढ़ रहे यौन अपराध। जहांगीरपुर हिंसा पर एक्शन को लेकर ओवैसी ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी का गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ से की फरियाद। केंद्र से करे सहयोग की बात। केंद्रीय एजेंसियों से उद्योगपतियों को नहीं करे परेशान। पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान। नए प्रदेश अध्यक्ष राजावड़ी के लिए चुनौती बनते दिख रहे सिद्धू। कोविड आंकड़ों को लेकर केरल और केंद्र के बीच ठनी। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, सरकार को दे रहे डाटा, नहीं छिपा रहे नंबर्स। भारतीय और विदेशी संस्थान जल्द ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम की करेंगे पेशकश। यूजीसी अध्यक्ष ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पीएम मोदी ने भाजपा की विचारधारा को वास्तविकता में बदला। मुश्किल में ब्रिटिश पीएम जॉनसन के भारत दौरे के दौरान ब्रिटेन की संसद में पार्टी गेट मामले पर होगा मतदान। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का किया उद्घाटन। कहा, आयुष के क्षेत्र में संभावनाएं असीमित। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, सड़क हादसे में परिवारों का बिखरना अत्यंत दुखद। सड़क सुरक्षा नियमों की हो कड़ाई से पालना। जियो फाइबर ने पेश किया बड़ा धमाका। सिर्फ 100 रुपए में 6 OTT एप्स का ले मजा जाने प्लान। यूपी के सहारनपुर में सपा को लगा बड़ा झटका। वरिष्ठ मुस्लिम नेता सिकंदर अली ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को मिला भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर का साथ। T20 विश्व कप में बतौर फिनिशर खिलौने का किया समर्थन। साउथ अभिनेता जूनियर NTR ने RRR की सफलता के बाद ली हनुमान दीक्षा। 21 दिन तक रहेंगे नंगे पांव। चिलचिलाती गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। अगले 24 घंटों में दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में बन रही बारिश की संभावना। T20 विश्व कप के बाद शादी कर सकते हैं क्रिकेटर KL राहुल। साउथ इंडियन तरीके से आथिया संग लेंगे 7 फेरे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश में नफरत का बुलडोजर बंद कर बिजली संयंत्रों को शुरू करे सरकार। जी हां, देश के कई राज्यों में हो रही हिंसा और उसके खिलाफ हो रही सरकारी कार्रवाई के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। राहुल गांधी ने देश में हो रही बुलडोजर कार्रवाई और कोयले की कमी को लेकर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि 8 साल की बड़ी चर्चा के परिणाम स्वरूप भारत के पास केवल 8 दिनों का कोयला भंडार है। मोदी जी, महंगाई का दौर चल रहा है। बिजली कटौती से छोटे उद्योग धराशायी हो जाएंगे, जिससे नौकरियों को और नुकसान होगा। मोदी जी, नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो। इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी ना सच बोलते हैं ना बोलने देते हैं। वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन संकट से कोई नहीं मरा। मैंने पहले भी कहा था कि कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। फर्ज निभाइए मोदी जी, हर पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा दीजिए। दिल्ली में फिर से मास्क हुआ अनिवार्य। कोरोना
के बढ़ते कहर के बीच DDMA की बैठक में हुआ अहम फैसला। जी हां, दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के कहर के बीच एक अहम फैसला लिया गया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में तेजी देखने को मिली। दिल्ली DDMA ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए एक अहम बैठक की। इस बैठक में दिल्ली में सार्वजनिक जगह पर मास्क को अनिवार्य करने का फैसला किया। इस आदेश के बाद अब मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। इससे पहले केजरीवाल सरकार का यह इशारा कर चुकी थी। सरकार जल्दी कोविड-19 के मामलों में मामूली वृद्धि को देखते हुए स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ स्कूली बच्चों के कोविड से संक्रमित होने की खबरें आई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या स्कूलों को बंद करने का भी फैसला लिया जाए, मगर अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में फिलहाल स्कूल बंद नहीं होंगे। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का किया उद्घाटन। कहा, आयुष के क्षेत्र में संभावनाएं असीमित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का शुभारंभ किया। इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंदर जुगनाथ, WHO के DG डॉक्टर टेड्रोस अदनोम और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आयुष के क्षेत्र में निवेश और नवाचार की संभावनाएं असीमित हैं। आयुष दवाओं, सप्लीमेंट और कॉस्मेटिक के उत्पादन में हम पहले भी अभूतपूर्व तेजी देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल अब तक 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब से जुड़ चुके हैं। मुझे विश्वास है कि यूनिकॉर्न जल्द ही आयुष स्टार्टअप से उभरेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि औषधीय पौधे उगाने में लगे किसानों को बाजार से आसानी से जुड़ने की सुविधा मिले। इसके लिए सरकार आयुष मार्केट प्लेस के आधुनिकीकरण और विस्तार पर भी काम कर रही है। पीएम ने कहा कि जो विदेशी नागरिक भारत में आकर आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक और पहल कर रही है। जल्द ही भारत एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करने जा रहा है। 21वीं सदी का भारत दुनिया को अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपनी जानकारी साझा करते हुए आगे बढ़ाना चाहता है।